हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुमताज है। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत के बांग्लादेश पर एक्शन से मचा हाहाकार। भारत लेगा बदला, रोक दिया पानी। तो भाई साहब, बांग्लादेश का पानी भी भारत रोकेगा और बहुत से जो एक्शन भारत ले रहा है उससे हाहाकार मच चुका है बांग्लादेश में। क्या हुआ सारा कुछ जानते हैं, काउंट करते हैं। स्टार्ट। चीन और बांग्लादेश की साजिश को लेकर भारत ऐसा भी एक्शन लेगा, दोनों को जरा सा भी यकीन नहीं था। बात शुरू होती है उस पतली सी जमीन की पट्टी से जिसे दुनिया चिकन नेक कहती है। ये वो रास्ता है जो भारत के 8 राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो हमारा पूरा उत्तर पूर्व अलग थलग पड़ सकता है। और यही वो कमजोर नस थी जिसे हमारे पड़ोसी ने दुश्मन के साथ मिलकर दबाने की साजिश रची। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को निशाना बनाता था। मकसद भारत के उत्तर पूर्व को काट देना। लेकिन भारत ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक और जहां चिकन नेक पर भारत अपने सैन्य बल को एक्शन मोड में ला दिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हिफाजत के लिए राफेल लड़ाकू विमान आसमान में गरजने लगे। S-400 डिफेंस सिस्टम ने हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। आकाश और ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार थीं कि कोई गलत कदम उठाए तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। ये देखकर बांग्लादेश और चीन दोनों के पसीने छूट गए। तो वहीं भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भी बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। बांग्लादेश को भारत ने जो ट्रांजिट सुविधाएं दी थीं, जिनके जरिए वो नेपाल, भूटान और दुनिया के बाकी हिस्सों तक अपना माल भेजता था, उन्हें तुरंत बंद कर दिया गया। 2020 से चली आ रही ये सुविधा बांग्लादेश के लिए लाइफलाइन थी। भारत के इस कदम ने ढाका के कारोबार की कमर तोड़ दी। 2024 में बांग्लादेश का निर्यात जो 50 अरब डॉलर के करीब था, उसमें 60% हिस्सा रेडीमेड कपड़ों का था। भारत के रास्ते बंद होने से उनके माल की लागत 20 से 25% तक बढ़ गई। ढाका के व्यापारी सड़कों पर आ गए, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, अब पंगा लिया है तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। भारत ने जो तुरुप का इक्का निकाला, उसने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। ट्रांजिट सुविधाएं बंद करने के बाद अब भारत एक और ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है जो बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर। और बांग्लादेश की साजिश और भारत के एक्शन को लेकर आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी साल पूरा होगा भारत म्यांमार का कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों, बांग्लादेश ने सोचा था कि वो चीन की पीठ पर सवार होकर भारत को आंखें दिखाएगा, लेकिन हमारे देश ने ऐसा दांव चला कि ढाका की नींद हराम हो गई। सबसे पहले तो बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने बांग्लादेश को चारों खाने चित्त कर दिया। उसके बाद बताएंगे मोदी के उस नए प्लान के बारे में जो ऐसा है कि बांग्लादेश को चीन भी नहीं बचा पाएगा। तो दोस्तों, कलादान प्रोजेक्ट ये है भारत का वो प्लान जो न सिर्फ बांग्लादेश की साजिश को नाकाम करेगा, बल्कि उसे आर्थिक और रणनीतिक तौर पर पूरी तरह घेर लेगा। दरअसल भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को रफ्तार दे दी है। ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। ये भारत के उत्तर पूर्व को बाकी दुनिया से जोड़ने का एक नया रास्ता खोलेगा, वो भी बांग्लादेश को बाईपास करके। 2008 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 2025 में पूरा होने की कगार पर है। भारत ने इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें म्यांमार के सितवे पोर्ट को डेवलप करना, वहां से पालेटवा तक नदी मार्ग बनाना और फिर सड़क के जरिए मिजोरम तक कनेक्टिविटी शामिल है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 900 किलोमीटर है, जिसमें समुद्री, नदी और सड़क मार्ग शामिल हैं। इससे भारत का उत्तर पूर्व अब बांग्लादेश की दया पर निर्भर नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर, अगर पहले कोलकाता से अगरतला माल भेजने में 15 दिन लगते थे, तो अब ये प्रोजेक्ट पूरा होने पर सिर्फ 5 से 7 दिन में काम हो जाएगा। लागत वो भी 30% तक कम। बांग्लादेश को लगेगा हर साल $500 मिलियन का फटका। बांग्लादेश को ये बात पच नहीं रही। उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत के ट्रांजिट रास्तों पर टिका था। 2024 में बांग्लादेश ने भारत के रास्तों से 10 मिलियन टन माल का ट्रांजिट किया, जिससे उसे हर साल $500 मिलियन की कमाई होती थी। अब ये रास्ता बंद होने और भारत के नए प्रोजेक्ट से उसकी ये कमाई लगभग खत्म होने की कगार पर है। ढाका के बाजारों में हाहाकार मचा है। उनके कपड़ा उद्योग जो 35 अरब डॉलर का निर्यात करता है, अब लागत बढ़ने से घाटे में जा रहा है। बांग्लादेश की जीडीपी जो 2024 में है 450 अरब डॉलर थी, अब 2025 में
5 से 7% तक सिकुड़ने की आशंका है। भारत ने ये साफ कर दिया कि जो हमसे उलझेगा वो खुद ही पछताएगा। यानी दोस्तों, भारत की रणनीति ने बांग्लादेश को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। हमारे देश ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई बल्कि दुनिया को बता दिया कि भारत से टकराने की कीमत चुकानी पड़ती है। अब बात करते हैं उस आखिरी दांव की जो बांग्लादेश को पूरी तरह झुका देगा। भारत ने अब कूटनीति और क्षेत्रीय ताकत का ऐसा जाल बुना है जिससे ढाका का बच निकलना नामुमकिन है। बांग्लादेश को बूंद बूंद के लिए तरसा देगा भारत। ट्रांजिट बंद करने के बाद भारत का होगा दूसरा एक्शन। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने एक और तगड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। बांग्लादेश को अब पानी की ताकत का एहसास होने वाला है। भारत से निकलने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता बांग्लादेश की खेती और उद्योग की रीढ़ हैं। भारत इन नदियों के पानी को मैनेज करने की रणनीति पर काम कर रहा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता जैसी नदियां जो भारत से निकलकर बांग्लादेश में बहती हैं, वहां की खेती, मछली पालन और उद्योगों की रीढ़ है। इन नदियों के पानी पर बांग्लादेश की लगभग 60% कृषि निर्भर है, जो वहां की जीडीपी का करीब 14% हिस्सा योगदान देती है। भारत अब इन नदियों के जल प्रबंधन को और सख्ती से नियंत्रित करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसका सीधा असर बांग्लादेश पर पड़ना तय है। उदाहरण के लिए तीस्ता नदी पर भारत का रुख पहले से ही सख्त हो चुका है। 2024 में तीस्ता नदी से बांग्लादेश को 37% कम पानी मिला, जिसके चलते उनकी धान की फसल को 20% तक नुकसान हुआ। मजे के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई भारत सही में भी माहौल बना रहा है भाई। पिछले दिनों हमने देखा था $130 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है जो कि भारत जो रिवर्स का फ्लो है उससे चेंज करेगा और इसमें बांग्लादेश भी शामिल है। मतलब बांग्लादेश का भी पानी अब रोका जाएगा। अब तो चीखे मारेगा बांग्लादेश को यार। देखो खुद सोचो कि तकरीबन 50 ट्रांजिट कॉरिडोर से ट्रांसशिपमेंट कॉरिडोर से बड़ा झटका होगा। $500 मिलियन का नुकसान है। उससे तो हुआ ना 50 से 60% जो उसके फसल वगैरह जो उगाता है, चावल जो उगाता है, वो पानी पे भारत के उगाता है। भारत पानी रोक देगा वो तो फिर बंजर हो जाएगी जमीन और पीछे तो फिर कुछ रहना ही नहीं है इनके पास। तो फिर खाएंगे पिएंगे क्या, और चीजें महंगी हो जाएंगी। 16% तो सिर्फ उसमें इंडिया ये की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ती है, सिर्फ पानी की वजह से। तो खुद सोचो जब पानी बंद हो जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे। वही तो बात है। ये जो कुछ थोड़ी बहुत विधि कोई बात बनाकर बनाया तो फिर क्या करेंगे। फिर चपेड़े मारेंगे और क्या, और तो कुछ नहीं बचा भाई। भारत इनको और इंडिया अपने रिलेशन में भारत के साथ दिन ब दिन ठीक करता जा रहा है। उन्होंने फजूल में भारत से पंगा लिया। सही बोला, सही बोला। वैसे म्यांमार के रास्ते भी इंडिया जा सकता है ना। हाँ वो, लेकिन वो भी छोटा रास्ता है थोड़ा ना। तो मतलब वो लंबा शायद पड़ता हो तो फिर भारत, लेकिन भारत को फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या कहना है अपनी राय बताना। अपने बहुत ज्यादा